मित्राणि नमः संस्कृताय। मैं अमित झा जी आप सभी तमाम साथियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं सरल संस्कृत संभाषण इस यूट्यूब चैनल पे। मित्रों, आइए नीति नवनीतम इस पाठ को हम लोग देखते हैं। 10वां पाठ है रुचिरा भाग 3 का। 10वां पाठ है मित्रों नीति नवनीतम। कहता है प्रस्तुत पाठ जो है मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है। जी हाँ मित्रों, मनुस्मृति जो ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है मित्रों, वहीं से संकलित है। तो बोले जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है मित्रों। आगे कहते हैं कि यह माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाली अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोपान तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। मित्रों आइए देखते हैं क्या है सबसे पहला श्लोक। तो सबसे पहला श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। इसका अर्थ देखिए मित्रों, कहते हैं जो अभिवादनशील व्यक्ति है, जो दूसरों को प्रणाम करता है, जो बड़े बुजुर्गों जो प्रणाम करता है मित्रों, आप भी यदि किसी को प्रणाम करते हैं तो आप भी 4 चीज को प्राप्त करेंगे। किस किस को? तो कहते हैं अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, या वृद्ध और उपसेविना, इसको संधि करिए तो हो गया वृद्धोपसेविना। यदि आप उनकी सेवा करते हैं, यदि आप बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं तो 4 चीज आपका बढ़ेंगे। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, बोले क्या क्या? बोले आयु विद्या यशो बल। आयु और विद्या और यश और बल, 4 चीज बढ़ता है यदि हम किसी को अभिवादन करते हैं, हम किसी को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, सम्मान देते हैं, बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं, तो अवश्य ही हम जो है आयु विद्या यश और बल को प्राप्त करेंगे। मित्रों बहुत ही सरल सा श्लोक था। दूसरे श्लोक को देखिए, यम माता पितरो क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। बहुत सुंदर सी बातें कही गई है कि जो भी यम ने जिसको, बोले माता पितरो क्लेशम सहेते संभवे नृणाम, कहते हैं मनुष्य को पालन करने में जो है माता पिता जो है बहुत क्लेश को सहते हैं, या माता पितरों दो इसलिए सहित हो गया, कष्ट उठाते हैं, बहुत क्लेश सहते हैं, बहुत कष्टों का अनुभव करते हैं, है ना, सहन करते हैं। बोले न तस्य निष्कृति, उसका निस्तार हम सब नहीं कर पाएंगे, उस ऋण को हम कभी चुका नहीं सकते। बोले वर्ष शतैरपि निष्कृति न तस्य शक्या, मन किसकी? वही जो क्लेश उठाए हैं, जो आपको पालन पोषण करने में जो वो कठिनाई का जो अनुभव के जो कष्ट को सहे हैं माता और पिताजी, उस कष्ट को आप 100 वर्ष में भी आप उसको दूर नहीं कर सकते, उसका निस्तार आप नहीं कर सकते। तीसरे श्लोक को देखिए, कहे तयोर नित्यम प्रियम कुर्यात आचार्यस्य च सर्वदा। तयो का अर्थ होता है मित्रों, यहाँ अर्थ लेंगे माता पितरो, माता और पिता। बोला तयो नित्यम प्रियम कुर्यात आचार्यस्य च सर्वदा, और तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वम समाप्त। ध्यान से सुनिएगा, कहते हैं कि तयो हो नित्यम प्रियम, उन दोनों को, किनको? माता और पिता को। और किनको? बोले आचार्यस्य च, और आचार्य को, माता पिता और आचार्य जी का बोले हमेशा सर्वदा क्या करें? उनका भलाई करें, उनका भला चाहें, उनका हमेशा भला चाहें, उनकी अच्छाई को ही देखें, मैंने उनके बारे में कभी गलत नहीं सोचना। माता पिता और गुरु के विषय में कभी गलत सोचना ही नहीं चाहिए। बोले तेषु त्रिषु तुष्टेषु, यदि आप इन तीनों को प्रसन्न करते हैं, हमेशा प्रसन्न रखते हैं, यदि आप इनकी सेवा में तत्पर रहते हैं, और यदि आप यदि इन तीनों को प्रसन्न कर देते हैं और संतुष्ट रहते हैं, इनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, तो ये जो संतुष्टि है, 3 प्रकार की संतुष्टि, बोले त्रिषु तुष्टेषु, है ना, तपः सर्वम समाप्तम, अन्य आपको कोई तप करना नहीं पड़ेगा। इन्हीं 3 प्रकार की सेवा संतुष्टि में ही जो है सारा तप है। इसलिए कहे तपः सर्वम समाप्त, फिर तो सारा तप समाप्त है आपका। फिर तप करने की क्या जरूरत है? माता पिता गुरु से बढ़कर क्या है संसार में। फिर इसी तरह चौथे श्लोक को देखिए, कहते सर्वम परवशम दुखम सर्वमात्मवशम सुखम
एतद्विद्याशमासेन लक्षणं सुख दुःखयो। सुख और दुख का क्या लक्षण है मित्रों? तो देखिए, यदि आप किसी के ऊपर निर्भर है, यदि परवश अर्थात दूसरे के वश में है तो वही दुख का कारण है। और यदि आप अपने आप पे निर्भर है, सर्वम आत्मवशम, अपने आत्मवशम मतलब आपके वश में सब कुछ है, तो वो सुख का कारण है। दुख का कारण क्या है? दूसरे के वश में रहना, यही दुख का कारण। सुख का कारण अपने आप पे निर्भर, हर कार्य को अपने से करना, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना। मित्रों, कहे एतद् विद्या समासेन लक्षणम सुख दुख। इन दो प्रकार की विद्याओं को हमने क्या समझा कि यदि हम किसी के ऊपर हम सब यदि निर्भर रहते हैं तो वो दुख का कारण बन जाएगा। और यदि आप स्वयं सब कुछ जानते हैं, सब कुछ करते हैं, अपने आप पे निर्भर होते हैं, तो मित्रों आप सुखी हैं। आगे क्या कहते हैं 5वें श्लोक में? यत् कर्म कुर्वतो अस्य, यत् कर्म कुर्वतोस्य स्यात्। यहां तक आइए, यत् कर्म कुर्वतोस्य स्यात् परितोषोऽन्तरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत्। कितनी अच्छी बात है कही। कही यत् कर्म कुर्वतोस्य स्यात् परितोषोऽन्तरात्मनः। जो कर्म आप कर रहे हैं उस कर्म को करते हुए यदि बोले कर्म कुर्वतः स्यात् परितोष, मैंने संतुष्ट है, यदि आपकी आप अंतरात्मा यदि खुश है, कोई भी काम करते हैं और आप उस काम को, अच्छे काम को करते हैं और उससे आपकी अंतरात्मा खुश है, तो बोले तत्प्रयत्नेन कुर्वीत, तो उस कार्य को आप एकदम प्रयत्न पूर्वक करें जिससे आप खुश रह सकते हैं। जिस कार्य को करने से मित्रों आपकी आत्म संतुष्टि होती है, आपको आत्म संतुष्टि प्राप्त होती है, आपको अच्छा लगता है, आपके मन खुश होता है, आप खुश रहते हैं, वो कार्य आप अवश्य करें, उसको आप बहुत प्रयत्न से करें, मगर वह कार्य करें। विपरीतम तु वर्जय, और विपरीत कार्य आप मत करें, छोड़ दें, जिससे आपके अंतरात्मा भी खुश न रहे, दुखी महसूस करे, वैसा कार्य ही नहीं करना चाहिए। कैसा कार्य? बोले जिस कार्य को करने से अंतरात्मा खुश हो, उस कार्य को तत्प्रयत्ने न करो, तो उसे प्रयत्न पूर्वक भी करना चाहिए। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, और सत्यपूतम वदित वाचम, मनःपूतम समाज। कहते हैं कि दृष्टिपूतम न्यसेत, न्यसेत अर्थात रखो, क्या रखो? बोले पैर को, पाद स्थापित, न्यसेत कैसे? बोले दृष्टिपूतम मतलब आंख से देख करके सही जगह पैर को रखिए, है ना। बोले वस्त्रपूतम जलम पिबेत, और जल जो पीना है स्वच्छ वस्त्र से एकदम उसको छान करके पानी को पीजिए। और सत्यपूतम वदित वाचम, वाणी बोलना है तो उसको सत्य बना के सत्य बोलना है, सत्यपूतम सत्य पवित्र वाणी बोलना है। और क्या बोले? मन पूतम समाचरित, और मन से हमेशा अच्छा आचरण करना चाहिए एकदम, तब आपका जीवन सही है। तो कैसी वाणी बोलनी चाहिए? सत्य। और दृष्टि कैसी हो? पैर कैसे रखें? तो बोले एकदम सही सही जगह पे, स्थान पे, और देख करके पैर रखें। आप कहीं भी जाएं, कदम बढ़ाएं तो देख कर। और वस्त्रपूतम, जल जो पिए तो आप छान के पिए। ये कुछ श्लोक रहा मित्रों, ये रहा कुछ श्लोक। आप आइए इसके अर्थ को, अभिवादनशील से वही प्रणाम करने के स्वभाव वाले के, वृद्धों से बिना वृद्धों पे बड़ों की सेवा करने वाले के। क्लेशम मतलब कष्ट, निष्कृति का अर्थ होता है मित्रों निस्तार, कुर्वता मतलब करते हुए, और परितोष मतलब संतोष, अंतरात्मा अंतर की कुर्वित करना चाहिए, नियसित रखना चाहिए, रखें। पूता मतलब होता है पवित्र, मृड़ा मैंने मनुष्यों का, समाप्यते समाप्त होता है, समासेन संक्षेप में, ठीक है, एतद विद्या समासेन, तो संक्षेप में ही कही गई कि सर्वम परवशम दुखम, दूसरे के वश में होना ही दुख है, और सर्वम आत्मवशम सुखम, अपने आत्म पर निर्भर रहना, अपने आप पे, यही सुख का कारण। विद्यात माने जानना चाहिए, सत्य पूताम सत्य से पवित्र। देखते चलिए मित्रों आप सब 1 नंबर का प्रश्न को आइए अब देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि निर्णाम अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखित, एक पद में लिखना है निर्णाम संभवे कौ क्लेशम सहेते। तो माता च पिता च, माता पितरो, पितरो भी लिख सकते हैं मित्रों। तो आइए अब हम लोग एक एक आंसर देखेंगे, एक एक नंबर का। तो कॉपी कलम लेके आप बैठे होंगे, चलिए प्रश्न बनाते चलें, लिखते चलें। क नंबर 1 का क, क्या प्रश्न है? निर्णाम संभवे को क्लेशम सहेते, क्या हो गया मित्रों? माता पितरौ, माता पितरौ। ख आइए,
कीदृशम जलम पिबेत, तो वस्त्रपूतम। लिखिए मित्रों, वस्त्रपूतम। ग नंबर। नीति नवनीतम पाठ अकस्मात ग्रंथात संकलित। किस ग्रंथ से, तो मनुस्मृति से लिख दीजिए, मनुस्मृति। घ नंबर। कीदृशीम वाचम वदेत, तो सत्यपूताम। लिखिए सत्यपूताम वदेत वाचम। ङ नंबर। ग नंबर में है दुखम किम भवति, दुख क्या होता है, परवशम, दूसरे के वश में होना ही दुख है। बोले सुख क्या है, बोले आत्मवशम किम भवति, तो आत्मवशम सुखम भवति, यहाँ लिख दीजिए सुखम। 6 नंबर। आत्मवशम किम भवति कीदृशम कर्म समाचरित, किस प्रकार का, तो मनः पूतम, मन से हमेशा पवित्र आचरण करना चाहिए, मनः पूतम। आइए 2 नंबर आप देखते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखता। मित्रों पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पाठेस्मिन् सुख सुख दुःखयोः किम लक्षणम, तो आपको बताया ही था, सर्वम परवशम दुःखम सर्वम आत्मवशम सुखम। तो क नंबर देखिए, पाठेस्मिन् सुख दुःखयोः किम लक्षणम उक्तम, क्या लिखा गया है, तो आप यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2 का क आप लिखिए, सर्वम परवशम दुःखम सर्वम आत्मवशम सुखम। सर्वम परवशम दुखम, और क्या बोले थे, सर्वम आत्मवशम सुखम। सर्वम, सर्वमात्म हो जाएगा, सर्वमात्म वशम, ये लिख लेंगे मित्रों। आइए ख नंबर देखते हैं। बोले कि वर्ष शतैः अपि कस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या, 100 वर्ष में भी जो है किनका हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो माता पितृ कस्य है ना, वर्ष शतैः अपि कस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या। ख नंबर 2 का ख लिखिए मित्रों, माता पितरो नृणाम, ठीक है, नृणाम संभवे संभवे यम क्लेशम, आगे नीचे से लिखिए, सहेते तस्य निष्कृति वर्ष शतैरपि कर्तुम न शक्या। तो इस प्रकार से मित्रों ये आपका 2 नंबर हो गया। अब चलते हैं हम 2 नंबर का ख के बाद ग नंबर। ग नंबर में त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते वाक्येस्मिन् त्रयः के सन्ति, ठीक है। आइए ग नंबर लिखिए, वाक्येस्मिन् त्रयः, इसमें 3 कौन कौन है, एक माता हो गया, दूसरा पिता हो गया, तीसरा गुरु। 2 नंबर का ग हो गया मित्रों। आइए अब घ नंबर लिखते हैं। ग घ अस्माभिः कीदृशम कर्म करते हैं, हम लोगों को किस प्रकार का कर्म करना चाहिए। तो घ नंबर में आप समझ गए कि अस्माभिः कीदृशम कर्म करते हैं, हम लोगों को किस प्रकार का काम करना चाहिए। तो जिस काम से मित्रों क्या आत्मसंतुष्टि, यत कर्म कुर्वत, लिखे जिस काम करने से, यत कर्म कुर्वतः आत्मनः परितोषः स्यात्, आगे लिखिए, अस्माभिः तत् कर्म कर्तव्यम, अस्माभिः तत् कर्म कर्तव्यम, ये हो गया। और 9 नंबर क्या है, अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, तो चत्वारि वर्धन्ते, आयु विद्या यश बल, लिख दीजिए, आयु फिर विद्या यशः और क्या, बलम च, एतानि चत्वारि वर्धन्ते, हो गया। 6 नंबर सर्वदा केसाम
प्रियम कुर्यात, हमेशा किनको किनका प्रिय करना चाहिए, तो लिखिए उत्तर में माता पितरों और गुरोश्च सर्वदा प्रियम कुर्यात, सर्वदा प्रियम कुर्यात। इस प्रकार से मित्रों यह आपका जो है 2 नंबर का वाक्य रहा। ठीक है, माता पितरो गुरुश्च सर्वदा प्रियम कुर्यात। अब 3 नंबर में देखिए क्या कह रहे हैं, स्थूल पदावलंब्य प्रश्न निर्माण करो, जो मोटे अक्षर में है उसमें से प्रश्न बनाना है। तो 3 नंबर है मित्रों, तो 3 नंबर का अब चलते हैं, इसको हटाकर 3 नंबर लिखिए। 3 नंबर का क नंबर, तो पाठेस्मिन् सुख दुख, ये वाला है, हाँ यहाँ है, वृद्धोपसेविन आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धन्ते, तो षष्ठी है ना, तो कस्य हो जाएगा, कस्य। ठीक, समझ गए, 3 का लिख दीजिए, 3 का क में कस्य। उपसेवी उपसेविनो उपसेविना षष्ठी में भी बनता है मित्रों। मनुष्य सत्य पूतम वाचम वदेत, तो की दृशिम क्या हो जाएगा, की दृशिम ख नंबर, और ग नंबर तपह समापित, किम समापित तपह, तो यहाँ आप जो है किम भी लिख सकते हैं। हो गया मित्रों। अब घ नंबर देखते हैं, 3 का घ नंबर, माता पितरो नृणाम संभवे अकथनीयम क्लेशम। यहाँ माता पितरो है, इसमें प्रश्न कैसे बनेगा मित्रों, तो यहाँ कऊ कर दीजिए, 2 है ना, तो 3 का घ में कऊ कर दीजिए, और ङ है तयो हो, तो हो जाएगा कयो हो। ठीक, 4 नंबर आइए, संस्कृत भाषायाम वाक्य प्रयोगम कुरुता, वाक्य प्रयोग करना है आपको, विद्या तप समाचार परितोष, इन सब पे एक एक वाक्य बनाना है मित्रों, बहुत ही सरल है। मैं चाहता हूं कि आप सब बनाएं, वाक्य लिखें कमेंट्स बॉक्स में। तो आइए मित्रों 4 नंबर भी देखते हैं हम सब। 4 नंबर के लिए कहाँ लिखा जाए, तो यहाँ मैं लिखता हूँ, ठीक है, आप सब भी लिखें। 4 नंबर, 4 का क है। ठीक, सबसे पहले क्या है, विद्या, तो विद्या पर वाक्य बनाए, परिश्रमेण, परिश्रमेण बिना विद्या न लभ्यते, परिश्रम के बिना मित्रों विद्या प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये हो गया। ख आइए, तपः, तप पे लिखे, सह वने तप आचरति, वह वन में तप करता है। ग नंबर, समाचरित, क्या हो जाएगा, मनः पूताम, समाचरित, मन से पवित्र आचरण करना चाहिए, समाचरित। आगे आइए, घ नंबर, परितोषः, परितोषः का लिखे, यत् कर्म कुर्वतः, यत् कर्म कुर्वतः, यत् कर्म कुर्वतः, आगे लिखिए। तो मित्रों जिस काम को करने से अंतरात्मा क्या हो, अंतरात्मन परितोष, अंतरात्मन लिखिए, अंतरात्मन परितोषः, तत्कर्म लिखिए, तत्कर्म कर्तव्यम, व तत्कर्तव्यम, ये भी तत्कर्तव्यम, वही तत् से अर्थ आ जाएगा कर्म। घ हो गया। ग नंबर क्या है, नित्यम, है ना, तो नित्य क्या करना चाहिए, नित्य सत्य बोलना चाहिए, नित्यम सत्यम ब्रूयात। आइए मित्रों अब 4 नंबर देखते हैं, वाक्य 4 हो गया। आइए 5 नंबर, शुद्ध वाक्यानम समक्षम आम, और बोल रहे हैं अशुद्ध वाक्यों के समक्ष में क्या लिखना है, न। ठीक है, तो 5 का क से स्टार्ट करिए, 5 नंबर का क नंबर, अभिवादनशील से किमपि न वर्धते, ये तो गलत बात है, न। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले न हो गया मित्र, ठीक है, आम न की बात आई है, न भी लिख सकते हैं, नेवो भी लिख सकते हैं।
खाइए। माता पितरो निर्णाम संभवे कष्टम सहते। जी एकदम सही बात है। माता पिता जो है मनुष्य को पालने में बहुत, पुत्र आदि को पालने में बहुत कष्ट रहता है। गौ नंबर आत्मवसंतु सर्वमेव दुखम अस्ति। ये तो गलत बात है, ये तो नहीं वो हो जाएगा, नहीं। घ नंबर ये न पितरो आचार्य, न वो लिखे चाहे न लिखे मित्रों बराबर है। घ नंबर ये न पितरो आचार्य च संतुष्टा, जिससे माता पिता और आचार्य संतुष्ट हो, बोले तस्य सर्वम तपः समाप्यते। एकदम सही है। उसका उसे फिर तप करने की क्या जरूरत है। बोले ग नंबर मनुष्य सदैव मनापूतम समाचरित, मनुष्य जो है हमेशा मन से पवित्र आचरण करना चाहिए मनुष्य को। तो यहाँ भी हो जाएगा आम। च नंबर मनुष्य सदैव तदैव कर्म कुर्यात् येन अंतरात्मा तुष्यते। एकदम सही है आम। चलिए मित्रों अब आइए 6 नंबर देखते हैं। समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूर्यत। अब रिक्त स्थान भरना है। सही सही क्या है। माता पितरो तपसा निष्कृति, माता पिता का जो तपस्या का जो है निष्कृति कारण निस्तार किससे हो सकता है। बोला वर्ष शतैरपि कर्तुम शक्या वर्ष व षष्टि। तो बहुत ही सरल है, आप सब पढ़े भी हैं और श्लोक में सब दिया हुआ है, फिर भी कोई नहीं, आप सब यहाँ से देखते चलें। क्या है माता पितरो तपसा निष्कृति, तो वर्ष शतैरपि ये ठीक यहाँ भरेंगे। उसके बाद नित्यम वृद्धो पशेविन, तो चतवारी, ये 4 चीज बढ़ते हैं। नित्यम वृद्धो पशेविन चतवारी वर्धन्ते। त्रिषु तुष्टेषु, 3 प्रकार की संतुष्टि हो जाने के बाद सारा तपः सर्वम समाप्यते। ये तप यहाँ भर देंगे। एतत् विद्या समासेन, याद है आपको, ठीक है। और दृष्टिपूतम न्यसित पादम, ये पाद हो जाएगा, देख करके पैर रखना। मनुष्य माता पितरो आचार्य से सर्वदा हमेशा क्या करे, प्रिय, सर्वदा प्रियम कुर्यात्, भलाई चाहे माता पिताजी का, गुरु का, ठीक है। मंजूषा चित्वा उचित अव्यय न, अव्यय पद भरना है मित्रों, वाक्य को पूरा करना है। तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्। मित्रों यहाँ ध्यान से देखना है एक एक अक्षर को क्रम से। तो मित्रों 7 का क क्या हो जाएगा, क नंबर में नित्यम, ठीक है। ये लिखिए 7 नंबर के क में नित्यम, नित्यम तयोः प्रियम कुर्यात्, ठीक है। अब आइए ख नंबर, 7 नंबर के ख नंबर में, ठीक है। किताब आप सब सामने रखिए और लिखते चलिए। यादृशम कर्म करिष्यसि, जिस प्रकार कर्म करोगे मित्र, तादृशम फलम प्राप्स्यसि, उसी प्रकार का फल पाओगे। ग नंबर है वर्ष शतैः रपि, अपि हो जाएगा निष्कृति, ठीक है, अपि कर दीजिए। घ नंबर तेषु, है ना, तेषु तुष्टेषु निष्कृति, घ नंबर आइए। तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु, 3 प्रकार की जो है संतुष्टि में ही सारा तप समाप्त, उसके बाद कोई तप नहीं। घ नंबर हो गया। ग नंबर यथा राजा तथा प्रजा, यथा का प्रयोग करिए। ये सारे अव्यय पद है मित्रों, ध्यान दीजिएगा आप सब। आगे 4 नंबर यावत सफल न भवती तावत, यावत तावत का प्रयोग करें, तावत परिश्रम, तब तक आप परिश्रम करते रहे। कुछ समानांतर श्लोक दिया है इसी तरह, कर्मणा मनसा वाचा चक्षुषापि चतुर्विधम प्रसादयति लोकम यस्तम लोको न प्रसीदति। अर्थात कर्म से, मन से, कर्मणा मनसा वाचा, सब में तृतीया है, चक्षुषा में भी तृतीया है मित्रों। तो कहता है कर्म से, मन से, वाणी से, आंख से, है ना, नेत्र से, 4 प्रकार कर रहा है। प्रसादयति लोकम, जो लोक को प्रसन्न करता है ना, लोको अनुप्रसादयति, वह भी जो है लोग भी उनको प्रसन्न करते हैं। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात् एषः धर्म सनातन। मित्रों सनातन धर्म का क्या लक्षण दिया आप देखिए। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, सत्य से हटकर कुछ बोलना ही नहीं, बोला प्रियम च नानृतम ब्रूयात्, और झूठ बोलना ही नहीं चाहिए, बोला यही धर्म सनातन का है। बोला प्रिय वाक्य प्रदान, ध्यान से देखेंगे, प्रिय वाक्य प्रदान, यदि आप प्रिय वाक्य प्रदान कर रहे हैं, बोले सर्वे तुष्यन्ति जन्तव, सभी जंतु जीव जंतु खुश रहेंगे। बोले तस्मात्, उनसे वही बोले, तदेव वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता, वचन में क्या दरिद्रता रखी है। आगे देखिएगा यस्मिन् देशे न सम्मानो, जिस देश में सम्मान न हो, न प्रीतिर न च बांधवा, और न प्रीति हो, स्नेह हो, न बांधव भाई आदि। बोले न च विद्यागम कस्य, और न विद्या का आगम हो, न विद्या अर्जन हो रहा है किसी प्रकार का। बोले न तत्र दिवसम, एक दिवस भी वहां नहीं रहना चाहिए जहां पर, जिस देश में, बोला सम्मान नहीं, जिस राज्य में, जिस स्थान में प्रीति न हो, स्नेह लोग न करे, भाई बंधु
जो है आपको स्नेह न करे, है प्रीति न च बांधव, न भाई बंधु हो बोले, और न वहाँ विद्या, यदि जिस स्थान पे जिस देश में बोले विद्या का आगमन न हो, आप विद्या प्राप्त न कर पा रहे हो, उस स्थान को आप एक दिन भी वहां न रहे, दिवसम तत्र दिवसम न वसेत, अर्थात वहां एक दिन भी नहीं रहे। शिष्टाचार शिष्ट धन आचार, शिष्टाचार वृद्ध धन उपवेशिना, हो गया वृद्धोपसेविना। आयुर्विद्या में देख लीजिए, आयु प्लस विद्या, आयुर्विद्या यशो बलम में भी देखिए सह बलम वर्ष शतय अपि वर्षतैरपि तयोः नित्यम, हो गया तैरो नित्यम। कुर्यात् प्लस आचार्य से कुर्याद आचार्य, तेषु धन एव तेष्वेव। ये बहुत सरल सरल संधि है मित्रों। सर्वम आत्मवशम कुर्वत, अस्य तो हो गया कुर्वतोस्य। परितोषांतरात्मना, परितोषांतरात्मना, यहाँ पूर्व रूप संधि होता है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। विसर्ग को होता है, वो के बाद अ रहे तो पूर्व रूप, अ को जो है वही अवग्र की तरह हो जाएगा। वदित वाचम हो गया। विधिलिंग के विधि प्रयोग, विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में होता है मित्रों, आप सब जानते हैं। जैसे स्यात, यहाँ जो है अस धातु है, अस धातु का ही प्रयोग हुआ है स्यात में। पिबेत, पा धातु का प्रयोग हुआ है। वर्ज धातु से वर्जयी छोड़ना चाहिए, वदित वध धातु से बोलना चाहिए। अब क्या क्या बोलना चाहिए आगे, इस तरह से देखिए, यहाँ लिखा है महानतम प्राप्य सद्बुद्धि, महान व्यक्ति को पा करके बोले सद्बुद्धि, सत्यजेन लघु जन्म, सत्यजेन, है ना, बोले सत्यजेन लघु जन्म। और यत्र, छोटे लोगों को आप छोड़ दीजिए, उनकी संगति में मत रहिए, अच्छे बुद्धिमानों की संगति में रहिए। बोले यत्रास्ति सूची का कार्यम, किंतु याद ध्यान दीजिए, कह रहा है यत्रास्ति सूची का, जहाँ सूची का काम है, सुई का काम, कृपाण किम कर सकते, वहां फिर वो कृपाण क्या करेंगे, कंजूस क्या करेंगे। तो कहने का अर्थ विचित्र ही खलु संसार है, आगे कर ये विचित्र यह संसार है। बोले इस विचित्र रूपी संसार में नास्ति किंचित निरर्थकम, कोई भी चीज निरर्थक नहीं है। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम, बोले अश्वस्य तधावने वीर भारस्य वहने खरा। यदि घोड़ा दौड़ने में, यदि घोड़ा दौड़ने में यदि वीर है, तो बोले भारस्य वहने खरा, तो गधा भार ढोने में वीर है। इसीलिए विचित्रे खलु संसार, इस विचित्र संसार में, है ना, क्या बोले किंचित नास्ति निरर्थक, किंचित मतलब कुछ भी निरर्थक नहीं है मित्रों। तो कहने का अर्थ सबका महत्ता होनी चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए। इस तरह से बहुत सारे श्लोक हैं मित्रों, इन सभी श्लोकों को आप याद करते चलेंगे, एक एक श्लोकों। इंद्रियाणी च संयम्य भगवत पंडितो नराधीश काल बलम ज्ञात्वा सर्व कार्याणि साधि, अर्थात इंद्रियों को संयम में रख करके, और बोले भगवत पंडितो नर, जो बक बगुले की तरह ध्यान रखता है, ऐसा पंडित, उसे पंडित कहलाता है, ऐसे व्यक्ति। और बोले देश काल बलम ज्ञात्वा, देश काल आदि को बलवान, है ना, बल परिस्थिति को सब कुछ जान करके काम को साधना चाहिए, कार्य को करना चाहिए। काक चेष्टा बक ध्यानी, सुनो निद्रा तथि वचार पहार त्याग विद्यार्थी। 5 लक्षण बता दिया है, कौन कौन। कौवे की तरह चेष्टा होना, भक्त की तरह ध्यान रखना, और कुत्ते की तरह निद्रा लेना, और बोले अल्पाहार करना, घर की त्याग रखना विद्यार्थी को, यही विद्यार्थी का 5 लक्षण है। स्पृशन्नपि गजो हंति, जिघ्रिन्नपि भुजंग, हसन्नपि नृपो हंति, मानयन्नपि दुर्जन। क्या कहते हैं कि छूते हुए गज को, हाँ, और हंति, और बोले जिघ्रन्नपि भुजंगम, और सूंघते हुए किसको, सांप को, और हसन्नपि नृपो, हंसते हुए राजा को, और मानयन्नपि दुर्जन, कैसे मारना चाहिए किसको, वो देखिए। प्राप्तव्यम अर्थ लभते मनुष्यो देवोपि तम लंघयितुम न शक्ता, तस्मा न सोचामि न विस्मयो में यस्मदीयम न ही तपत। और अंतिम में हो गया आयम निजा परव्यति गणना लघु चेत साम, उदार चरितानंद वसुदेव। यह संसार उदार चरित्र, बोले जिनका हृदय ही उदार है, बोले ऐसे उदार व्यक्तियों के लिए बोला वसुधा, वसुधा एवं वसुधा, अर्थात पृथ्वी ही क्या है, बोला कुटुंब के समान। इसके लिए कई उदार हृदय वालों के लिए यह संसार, यह विश्व कुटुंब के समान है। बोले अयम निजा परव्यति गणना, बोले जो लघु चित्त वाले, छोटे चित्त, जिनका छोटा सा विचार है, छोटी सोच है, वो तो यह मेरा वह तेरा की इस तरह की भावना रखते हैं। मगर जो उदार हृदय वाले हैं, उनके लिए पूरी वसुधा कुटुंब के समान। अंतिम एक और श्लोक पढ़ लेंगे। आकिंचनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः मया संतुष्टमानसः सर्वा सुखमया दिशः। इस प्रकार से मित्रों, यह अंतिम श्लोक के साथ हम विदा लेंगे, और मिलते हैं हम फिर
एकादश पाठ को लेकर के या 10वां पाठ नीति नवनीतम आप लोगों का समाप्त हो गया मित्रों। लाइक करना न भूलेंगे मित्रों। आप अपने शिक्षकों का भी उत्साह को वर्धन करें और आप अपने कर्तव्य से न चूकें। यदि आप ध्यान से इस वीडियो को देखे होंगे मित्रों तो आप अवश्य लाइक करेंगे, और यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे मित्रों। आज के लिए इतना ही मित्रों, मैं मिलता हूँ आपसे फिर शाम को। नमः संस्कृताय।